भाई सुबह सुबह बज रहे हैं 7। मैं उठ गई हूँ 6:30 बजे का ही, लेकिन कुछ नहीं किया, बस बैठ के बाहर बैठ के ना हवा का मज़ा ले रही थी। यहीं पे बैठ के मौसम का मज़ा ले रही थी। अभी तो ब्रश वगैरह कर लिया, 10-15 मिनट में वैसे ही कर रहे थे, फिर 10 मिनट में अपना रूटीन। यहाँ मेरा बेटा सो रहा है और मुझे क्या करना है मैं वो बताने जा रही हूँ आपसे। तो सबसे पहले तो मैं पानी पीऊँगी, मेरे को पता है सर्दी जुकाम जैसा फीलिंग आ रही है। ये इसको बैठाती हूँ पहले तो इसको सबसे पहले क्या करूँगी, हाथों से ना इसको मस लूँगी। ये है ना क्योंकि धुले हुए पानी से है, इसको और मस लूँगी ऐसे। और ये मसला हुआ ही है, मान के चलिए टुकड़े हुए हैं तो इसके टुकड़े करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको पहले पानी में उठा देती हूँ, उसके बाद फिर मैं देखती हूँ क्या करना है, बताऊँगी फिर आपको। ये दूध है तो चाय बना लेती हूँ। तो ये देखिए बन गया है, इसमें मैं डाली जीरा, साफ हो गया, नमक, मिर्ची पाउडर, ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है तो थोड़ा सा और मैं डाल दे रही हूँ, और थोड़ा सा चावल में से नमक कम डालते हैं, थोड़ा सा मिर्ची और 1 खाने का सोडा। इतना है खाने का सोडा, आप देख लो इतना मैंने इसमें डाल दिया है, थोड़ा सा डाल दिया है। अब बस इसको पकाने का प्रोसेस चालू हो रहा है। एक चीज़ ना गिर ही जाता है, तो ये इसको मिला दूँ और अब ये धीरे धीरे पकेगा, तो काफ़ी टाइम लगाएगा पकने में। तब तक मैं इसको पकने देती हूँ। मैं किचन में और भी काम कर देती हूँ, चाय भी बना देती। देखिए यहाँ मेरी चाय भी बन रही है, तब तक ये होगा तब तक चाय भी बनती रहेगी। फिर ये समेट लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। तो भाई देखिए ये बना रही हूँ मैं अपना क्या, ओहो बस इसको भी पकने दूँगी, काफ़ी देर तक पकेगा। तो बस इसको भी छोड़ रही हूँ और जा रही हूँ किचन में से बाहर। अपना पहले चाय पी लेती हूँ, फिर 10 मिनट में वो भी अच्छे से उबलने लगेगा। और यहाँ मेरे बेटे को उठा रही हूँ और अपना चाय एंजॉय कर रही हूँ, चाय पीती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ आपसे। और मौसम देख रहे हैं बाहर का कितना सुहाना हो गया है। तो चलिए फटाफट से चाय पीती हूँ, फिर मिलती हूँ। ये चावल बनने की तैयारी में है, अभी इसको और अच्छे से माड़ जैसा पकाऊँगी। इसके जितने भी चावल है ना ये फट फट के एकदम लेई जैसा हो जाएगा। लेई जैसे जाते एकदम चावल का, तभी 5-10 मिनट और लगेगा इसको बनाने में। तो चलिए फटाफट से बनाती हूँ, लास्ट में आपको दिखाऊंगी कि ये कैसा बनके तैयार होता है, फिर मैं इसका काम निपटाऊंगी। तो चलिए फटाफट से इसका काम निपटाती हूँ। तंसु जरा एक गार्लिक और वो दे दो, गार्लिक और 1 अनियन, बड़ा बिग अनियन, अगर स्मॉल है तो 2। देखिए बेटा से काम ही करिए, बेटा भी मेरा बैठेगा तो फटाफट से ये कर लेती हूँ। तो इसको करना है तो भी होगा। देखिए भी होने में टाइम लगेगा, तो इसको पानी जितना डालेंगे उतना ही अच्छे से धीरे धीरे करके मैंने इसमें से पानी 1.5 डाल दिया है लोटा, और अभी और डालूँगी। तो 5 मिनट और लगेगा, तो कर लेते हैं फटाफट से इसको, फिर दिखाऊंगी आपको। तो गाइस देखिए हो गया है एकदम ही, देखिए ऐसा हो गया है एकदम लेई जैसा। इसको थोड़ा ठंडा है, ये ठंडा हो गया है तो इसलिए फटाफट डालती हूँ, फिर ये ठंडा हो जाएगा। अभी मेरा बेटा ये बिछा रहा है, मैं अभी बिछाती हूँ फटाफट से। ये बिछा दूँ, फिर हम लोग अपना काम निपटाते हैं। चलिए फटाफट से काम निपटाते हैं फिर।
तो देखिए गाइस, ये मेरे चावल का पापड़ है। मैं खुद बना रही हूँ अपने लिए, क्योंकि ये काम मैं अपने लिए करती हूँ। मुझे चावल के पापड़ बहुत पसंद है, और दाल चावल के साथ स्पेशली, और कोई भी ग्रेवी वाली सब्जी कुछ क्रंची खाने का मन करता है ना, तो मैं ज़रूर से इसको तल के रख देती हूँ चाय वगैरह पे। तो इसको ना छोटा छोटा बड़ी की तरह से मैं कर देती हूँ। जलेबी भी बनता है, सब कुछ बनता है। तो मेरे पास उस सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं रहता। मैंने कहा कि फटाफट से इसको ऐसे पकाते हैं और फिर ऐसे कर देते हैं। तो इसके पकने के बाद ना उसमें काफ़ी अच्छे से पानी उसको ले जैसे थोड़ा मार टाइप का कर देते हैं, और खूब अच्छे से इसको फिर से फेंटते हैं कलछुल से दबा दबा के, कि वो एक सार जैसा हो जाए, मतलब कि वो है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, तो मैं इसको बना रही हूँ। अब तो धीरे धीरे इसको कूटूँगी। ये काम मैं स्पेशली अपने लिए की हूँ 2 दिन। चावल का पापड़ और चिप्स इनको पसंद है, तो मैं इनके लिए बनाई, और ये बना मैं अपने लिए। इस साल मैंने सोचा कि 2 बार बना लूँ, तो 1 साल का ब्रेक लग जाता है, और बनाने में भी ईजी रहता है, तो सब कुछ मुझे ठीक लगता है। मैं सोच रही थी चलो 1 साल का गैप भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम थोड़ा सा चावल का पापड़ है, और ये बना लूँगी 2 बार 2 दिन, तो बहुत अच्छा। और ये मौसम, बाहर का वेदर देखिए, धूप पे है लेकिन ठंडी हवा भी चल रही है इसके साथ साथ, और मौसम में धूल मिट्टी नहीं है, तो इस मौसम में बनाने में ज़्यादा ईजी होता है। तो आफ्टर 1 घंटे बाद मेरे इतने बन चुके हैं, और मेरी सब कुछ है ख़त्म हो गया है। लास्ट बन रहा है, लास्ट बन के मेरा हो जाएगा काम कंप्लीट, और ये मेरा काम हो जाएगा। इसके बाद तो फिर मुझे इसको निकालना पड़ेगा रात को, और फिर दूसरे दिन उसको सुखाऊंगी। तो इसको निकालने का सबसे इजी तरीका है, इसके पीछे पलट के पानी लगा दीजिए, थोड़ा थोड़ा गीला कर दीजिए, फिर निकल जाएगा। दूसरे दिन आप धूप में डाल दो तो कोई दिक्कत नहीं होता है। तो मैं ऐसे ही निकालती हूँ, नहीं तो ये निकलती नहीं है, टूट जाती है। तो फिर आप इसको एक तरफ पीछे की तरफ से उसको गीला कर दीजिए, और उसके वो आराम से छोड़ देगा और आराम से निकल जाएगा। तो यहाँ मैं चावल का पापड़ बनाकर 1.5-2 घंटे में मेरा बन गया है। धूप उतना है लेकिन बस बन गया है, तो मैं क्या करूँ, बन ही गया है। तो फटाफट से ये काम निपटाती हूँ। अपना ये काम कर लेने से ना बड़ा मुझे सुकून मिलता है, कि मुझे जैसे पापड़, अचार ये सब बना लेती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मैं अपने लिए काम की हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ मुझे मेकर लाइफ को जल्दी करने के लिए, ईजी करने के लिए होता है। एक तो ये नाश्ता बनाने के लिए भी बहुत अच्छा होता है, ईजी होता है। तो देखिए मेरा इतना दौरी बन के तैयार हो गया, दौरी मैं बोलती हूँ, और इसको चावल के पापड़ बोलते हैं। इतना बन के मेरा तैयार हो गया, और अब हम नीचे चलते हैं, और नीचे की घर की दशा दिखाती हूँ, क्योंकि मेरा सुबह उठ के यही टारगेट था, पहले बना का तो काम हो गया, और बाकी जो चिप्स था वो भी मैंने डाल रखा है। और अब मैं जा रही हूँ किचन में काम करने। तो सबसे पहले मैं बेसन की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। उससे पहले मैं अभी पराठा सेकूँगी तनुष के नाश्ते के लिए। तो पराठा है, लौकी कोफ्ता रखा हुआ, वो खा के वो अपना नाश्ता करेगा, तब तक मैं फटाफट से वो करती हूँ। तो गाइस देखिए, यहाँ मैं बेसन की सब्ज़ी बना रही हूँ, जिसका मसाला एकदम भुन गया है, और पपड़ा मैंने बनाया है। इसकी रेसिपी मैंने बहुत बार बताई है, इसलिए मैं इसको नहीं बताई हूँ, क्योंकि एग्जैक्ट होता क्या है कि बनाइए सरसों मसाले बनाती हूँ, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो ये खाएगा। और मेरा बेटा नाश्ता कर लिया है, और ये पूरा का पूरा रेक मुझे फिर से एक बार ही इसको डिस्टर्ब करनी है, क्योंकि मुझे बहुत कुछ ऊपर लग रहा है। तो उसको सबको व्यवस्थित करके मैं नीचे रखूँगी या ठीक करूँगी प्रॉपर। तो चलिए फटाफट से, ये काम करने में मेरे को टाइम लगेगा, तो इसको भी करूँगी ही यार, क्योंकि ये सब करना तो ज़रूरी है। तो चलिए फटाफट से इसको करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको दिखा कर। गाइस, ये मैंने पूरा ठीक कर दिया है, जो डिब्बे में था वो रख दिया है, थोड़ा सा पोंछ पाछ भी दिया है, और इसकी और से अच्छे से क्लीनिंग करूँगी कुछ दिनों में। अभी तो काम चलाओ कर दी हूँ। नीचे से देखिए मैंने खाली करके ये डिब्बे पूरे जैसे छोटे छोटे में कर दिए हूँ, क्योंकि बड़े में खाली भी तो होता है। तो सब डिब्बे को वॉश कर दी हूँ, क्योंकि चिप्स पापड़ बना रही हूँ, तो इसको इधर उधर से डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो अभी ये डिब्बा फिल करना है, अभी आएगा चावल चिप्स का, तो इसको फिल करूँगी। अब पूरा का पूरा ये सब चीज़ें क्लीन की हूँ। अभी जा रही हूँ कमरा और साफ़ करने। सब्ज़ी ऑलरेडी मेरी बन चुकी है, तो आप देखो ज़रा सब्ज़ी मेरी कैसी बन के तैयार हुई है। सो यमी और सो टेस्टी बनेगी ही, और अभी बन गई है। इसके साथ मैं तो खाऊँगी चावल, और बेटे के लिए रोटी बनाऊँगी। बस अब ये फटाफट से ये काम हो जाए, फिर चलती हूँ घर पे, और काम करने के लिए भी सफाई सब बाकी है, तो करके फिर मिलते हैं। हे गाइस, और अभी मैं जा रही हूँ नहा धो के रेडी होगी, पापड़ वगैरह सब कुछ डाल दिया है मैंने, और अब मैं जा रही हूँ क्या करने वो मैं बताती हूँ। मैं थ्रेडिंग बनवाने जा रही हूँ, बेटे की हेयर कटिंग करवाने, क्योंकि सैटरडे को इसकी पेरेंट्स मीटिंग है। पेरेंट्स मीटिंग में जाना है मुझे भी, और तनुष को भी जाना है। हेयर बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो मैंने सोचा कि फ्राइडे को करवाऊँ, शायद बंद रहे या कुछ भी हो सकता है, और मैं एक ही शॉप को जानती हूँ, तो आज भी जा सकती हूँ। अगर हो जाता है तो 1 दिन पहले या 2 दिन पहले करवाने का कोई मतलब कि वो नहीं है। तो देखिए कितना काम होता है एक लेडीज़ के पीछे, कितना मेहनत होती है एक लेडीज़ को, कि पूरा घर गृहस्थी संभालना, उसके बाद फिर प्लस ये काम करना। तो मैं जा रही हूँ तनुष को लेकर के,
और तनुष भी अपना जा रहा है, तो फटाफट से मैं जाता हूँ। ओपन द डोर। हाँ, तो बस ओके। तो चलिए फटाफट से मैं चलती हूँ, इतना काम है ना, उसके बाद फिर आती हूँ। अब देखिए कितना घंटा लगता है नहीं पता मुझे, तो क्या करते हैं, होता है कितने देर में होता है, सब कुछ है। तो अभी जा तो रही हूँ, हो सके तो लंच टाइम भी है और सब कुछ है। तो चल करके आ करके फिर मिलती हूँ मैं आपसे जल्दी फटाफट से। तो चलिए फटाफट से चलती हूँ मैं। 2 घंटे के बाद मैं आई गाइस, और यहाँ लाइट नहीं था एकदम, और भूख जोरों से लगी हुई थी। तो मैंने फटाफट से रोटियाँ सेकी, कोफ्ते बचे थे उसके साथ मैं बैठ के खा ली। और तनुष नीचे ही खेल रहा था और मैं खेलने नहा, फिर लाइट आएगी तो फिर मिलती हूँ मैं। जब मैं आई ना वहाँ से तो खाना खा लिया। खाना उस समय लाइट ही नहीं था, तो मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी थी, तो मैंने फटाफट से रोटियाँ सेकी और खाना खा लिया। खाने का थोड़ा सा क्लिप है, वो सब्जी है, कोफ्ते है, ये लेकर मैं खाने बैठ गई। और उसके बाद आई आधा घंटा, तो आधा घंटा में वीडियो एडिटिंग कर किया है और डाला है अपलोड करने के लिए। और अभी बस बैठी हूँ, तो मैंने भी सोचा ना हेयर कटिंग थोड़ा सा करवा लूँ। 5-6 महीना हो गया तो हेयर कटिंग नहीं करवाई थी, और नीचे के बाल बहुत ख़राब हो जाते हैं, तो एक्स्ट्रा जितने बाल होते हैं वो भी निकलवाना था। तनुष की भी हेयर कटिंग करवाई और नवरात्रि का भी कुछ सामान लेकर आई, क्योंकि 30 तारीख से नवरात्रि है और सैटरडे के दिन PTM है, सब कुछ है, तो फिर टाइम नहीं मिलेगा हो सके तो, और फिर दूसरे दिन नवरात्रि रहेगा, तो वो चीज़ें चाहिए ही चाहिए। तो मैं वो सब चीज़ें ले करके फिर मैं आई यहाँ पर, सब कुछ कर के, और बस अब बैठूंगी थोड़ी देर और वीडियो आराम करूंगी, और फिर तब छत पे जाऊंगी पापड़ लाने, क्योंकि वो भी चीज़ मैं डाली हूँ तो उसका भी करना है। तो यही सब चीज़ें ना थोड़ा थोड़ा कर करके थक गई हूँ मैं, लेकिन इन द सेंस करना है तो करना है। तो बस वही वाली बात है। तो बस आगे का देखते हैं रूटीन में क्या होता है और कैसा लगा मेरा हेयर कटिंग और मेरा सब कुछ, आप बताइएगा जरूर से। तो थोड़ा छोटा बाल और थोड़ा सा आगे से मैं कटवा देती हूँ, इतने बाल कि जो ये देखो थोड़ा सा बाल है, तो ये वाला बाल अपना थोड़ा सा कटवा के अपना नया लुक ले लेती हूँ। तो थोड़ा सा हो जाए, जैसे कुछ करूँ तो आगे थोड़े से बाल आए। तो बस चलते हैं और अभी वीडियो को